साहब, मेरी बहन को बचा लो प्लीज। ये बस कुछ देर की ही मेहमान है। क्या वो अपनी करोड़ों की डील छोड़कर इस 10 साल की बच्ची की गुहार सुनेगा? क्या किया उस करोड़पति ने जिसने आज पूरी इंसानियत को झंझोर कर रख दिया? लेकिन इस दिल को छू लेने वाली और आंखें नम कर देने वाली कहानी को सुनने से पहले मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक बार जोर से लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके इस चैनल के परिवार का हिस्सा बन जाइए। शहर की भागम भाग वाली सड़क के किनारे एक पुरानी टी स्टॉल के पास नेहा एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठी है। उसकी गोदी में परी है, जो एक मैली सी शॉल में लिपटी है। परी का चेहरा सफेद पड़ चुका है और उसका माथा पसीने से भीगा है। नेहा धीरे धीरे उसके सूखे होठों पर पानी की एक बूंद लगाती है। वो बार बार सड़क पर आती जाती चमचमाती कारों को देखती है। उसकी आंखें हर गुजरते बड़े आदमी में एक आशा की किरण तलाश रही हैं। नेहा अपने माथे को परी के माथे से सटाती है। नेहा फुसफुसाते हुए खुद से, बहुत तेज है बुखार, कितनी देर और? पापा ने कहा था कि आज मजदूरी मिलेगी तो कल सुबह तक आ जाएंगे, पर तब तक क्या होगा? वो अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकती है ताकि परी को उसकी घबराहट महसूस न हो। परी अचानक हल्की सी खांसती है, उसकी सांस उखड़ती है। नेहा घबराकर, परी सांस ले मेरी परी, बस बस तू आंखें बंद मत करना। देख, मैं तुझे वो गुलाबी गुड़िया दिलाऊंगी ना जिसके लिए तू जिद करती थी, बस एक बार ठीक हो जा। वो अपनी छाती को जोर से दबाती है, जैसे दर्द को खुद में समा लेना चाहती हो। दूर से अजय वर्मा की काली लग्जरी सेडान की हेडलाइट्स चमकती हुई आती हैं। कार की खिड़कियां टिंटेड हैं। ये इमारत के पास बने प्राइवेट पार्किंग गेट की ओर बढ़ रही है। नेहा उठकर खड़ी हो जाती है। ये उसकी आखिरी उम्मीद है। कार गेट के पास रुकती है। जतिन तुरंत बाहर निकलकर पीछे का दरवाजा खोलता है। अजय वर्मा बाहर निकलते हैं। वो महंगे कस्टम मेड इटालियन सूट में हैं। उनके हाथ में एक महंगा ब्रीफकेस है और कान पर ब्लूटूथ डिवाइस लगा है। वो फोन पर सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। अजय वर्मा गुस्से में फोन पर, मुझे नहीं पता मार्केट क्रैश क्यों हुआ, मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे 15 मिनट के अंदर बोर्ड मीटिंग में पहुंचना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अजय वर्मा तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं। नेहा अपनी गोदी में परी को कस के पकड़े हुए उनके रास्ते में लगभग झपट कर आ जाती है। नेहा अत्यंत कांपती हुई आवाज में मगर दृढ़, साहब प्लीज रुकिए। अजय वर्मा अचानक रुकते हैं। उन्हें ऐसे अचानक रास्ते में रोका जाना पसंद नहीं आता। उनका चेहरा क्रोध और अधीरता से भर जाता है। अजय वर्मा तेज कठोर आवाज में, क्या तमाशा है ये, कौन हो तुम? जतिन, इस बच्ची को। नेहा अजय वर्मा के जूते के ठीक सामने घुटनों पर बैठ जाती है। परी का सिर अब उसके कंधे पर लुढ़क गया है। नेहा गिड़गिड़ाते हुए आंखें अजय वर्मा के जूतों से उठाकर उनके चेहरे पर लाती है। मेरी बहन को बचा लो साहब, बस मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, इसे डॉक्टर के पास चलिए, किसी भी बड़े अस्पताल में। अजय वर्मा कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। उनकी नज़र पहली बार परी पर पड़ती है, जो बेहद नाजुक लग रही है। अजय वर्मा झुंझलाहट में, लेकिन आवाज थोड़ी नर्म होती है। क्या बकवास है ये, तुम्हारा काम नहीं है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, तुम्हारे घरवाले कहाँ हैं? नेहा दर्द भरी आवाज में, कोई नहीं है साहब, माँ को गए 2 साल हो गए, पापा मजदूरी पर गए हैं, वो कल आएंगे, मेरे पास बस ये है। वो अपने हाथ में पकड़े हुए 5-5 रुपए के नोट दिखाती है, जो कुल मिलाकर 50 रुपए भी नहीं होंगे। नेहा फिर से अजय वर्मा के सामने हाथ जोड़ती है। नेहा आंसुओं की बाढ़ में, डॉक्टर ने कहा था इसे तुरंत बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, कल सुबह तक ये नहीं बचेगी। मैं जानती हूँ ये बस कुछ देर की मेहमान है। मेरी परी अब बस 20 मिनट की मेहमान है साहब, बस 20 मिनट। अगर इस 20 मिनट में इसे अस्पताल नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए इसे खो दूंगी। ये वाक्य अजय वर्मा को अंदर तक झंझोर कर रख देता है। बस 20 मिनट। वो अपने बचपन के एक दुखद क्षण को याद करते हैं, जब उनके छोटे भाई को भी इसी तरह की बीमारी में सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया था। उनका ब्रीफकेस उनके हाथ से ढीला पड़ जाता है। जतिन ड्राइवर चुपचाप ये सब देख रहा है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जतिन धीमी आवाज में, साहब इसकी सांसें वाकई बहुत हल्की हो गई हैं। अजय वर्मा अपनी घड़ी देखते हैं, 6:40। उनकी बोर्ड मीटिंग 6:45 पर है। मीटिंग जो करोड़ों की डील फाइनल करेगी। अजय वर्मा अपने फोन पर ब्लूटूथ के माध्यम से कॉल करते हैं। अजय वर्मा गंभीर और नियंत्रित आवाज में, रमेश, मेरी 6:45 वाली मीटिंग कैंसिल। हाँ, मैंने कहा कैंसिल। जरूरी नहीं है कि मैं वहां फिजिकली मौजूद रहूं। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स मेल कर रहा हूं। आज की सबसे बड़ी डील एक जान बचाना है। नेहा अविश्वास से अजय वर्मा को देखती है।
अजय वर्मा नीचे झुकते हैं। वो बड़ी ही कोमलता से परी को नेहा की गोद से अपनी मजबूत बाहों में लेते हैं। परी इतनी हल्की है कि अजय वर्मा एक पल के लिए कांप जाते हैं। अजय वर्मा नेहा से, आवाज में पहली बार कोमलता, चलो बेटा, रो मत, अब मैं आ गया हूं, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। वो तेजी से कार की तरफ बढ़ते हैं। जतिन दौड़कर पीछे का दरवाजा खोलता है। अजय वर्मा परी को बहुत ही सावधानी से अपनी गोद में बिठाते हैं, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। नेहा उनके बगल में बैठ जाती है। कार तुरंत सड़क पर तेजी से आगे बढ़ जाती है। अजय वर्मा जतिन से आदेशात्मक स्वर में, इंद्रप्रस्थ मेडिकल सेंटर, सबसे पास, सबसे बड़ा, जरा भी ट्रैफिक नहीं दिखना चाहिए, नियमों की परवाह मत करो। जतिन, जी मालिक। कार की हेडलाइट्स रात के अंधेरे को चीर रही हैं। नेहा अपनी छोटी बहन के छोटे हाथ को अजय वर्मा की गोद में छूती है। वो अजय वर्मा के महंगे सूट पर गिरे परी के पसीने को देखती है, पर अजय वर्मा को इसकी कोई परवाह नहीं। अजय वर्मा ब्लूटूथ पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करते हैं। अजय वर्मा बात करते हुए, डॉक्टर सिन्हा, मैं अजय वर्मा बोल रहा हूँ। मेरी कार 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रही है। एक 2 साल की क्रिटिकल बच्ची है। एक पूरी इमरजेंसी टीम तैयार रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। नेहा पहली बार सुरक्षित महसूस करती है। वो अजय वर्मा को देखती है, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर जाती हैं, पर वो अभी भी सदमे में है। नेहा धीमी टूटी हुई आवाज में, साहब, आप कौन हैं? अजय वर्मा सड़क पर देखते हुए शांत, मैं एक इंसान हूं बेटा, जो शायद आज पहली बार अपना समय किसी ऐसी चीज पर खर्च कर रहा है जो सचमुच मायने रखती है। कार तेज ब्रेक के साथ इमरजेंसी गेट पर रुकती है। पहले से तैयार स्ट्रेचर और डॉक्टरों की टीम दौड़कर आती है। अजय वर्मा परी को गोद में लेकर बाहर निकलते हैं। अजय वर्मा डॉक्टरों से, जल्दी, क्रिटिकल। अजय वर्मा नेहा के साथ कॉरिडोर में खड़े हैं। परी को अंदर ले जाया जा चुका है। अजय वर्मा अपने ब्रीफकेस को एक किनारे रखते हैं और नेहा के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। अजय वर्मा कोमलता से, वो ठीक हो जाएगी, विश्वास रखो। नेहा अजय वर्मा के सीने से लगकर रो पड़ती है। ये डर का रोना नहीं, बल्कि राहत और धन्यवाद का रोना है। अस्पताल की सफेद शांत रोशनी में एक अरबपति आज करोड़ों की डील हार गया था, पर उसने एक 10 साल की बहन का दिल जीत लिया था। कॉरिडोर में एक मासूम जान के लिए समय ने पैसा नहीं, बल्कि मानवता को महत्व दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।